स्वागत है कथालय में। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। भावनात्मक, प्रेरणादायक, रहस्यमयी और जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानियां, ऐसी कहानियां जो आपके दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाएं। तो तैयार हो जाइए, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गलत नंबर या किस्मत का इशारा। रात के लगभग 11 बजे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर की भागदौड़ अब शांत हो चुकी थी, लेकिन आरव के मन में तूफान चल रहा था। कुछ महीने पहले उसका रिश्ता टूट गया था। उसने खुद को काम में व्यस्त रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हर रात लौट आती हैं। उस रात उसने अपना फोन उठाया और एक लंबा मैसेज टाइप करना शुरू किया। शायद हमारी कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन मैं आज भी तुम्हारी खुशी की दुआ करता हूं। अगर कभी मेरी याद आए तो बस मुस्कुरा देना। भावुक होकर उसने बिना नंबर दोबारा देखे मैसेज भेज दिया। कुछ मिनट बाद फोन की स्क्रीन चमकी। माफ कीजिए, शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं था। आरव घबरा गया। उसने तुरंत जवाब लिखा, ओह, मुझे बहुत अफसोस है, ये मैसेज गलती से आपको भेज दिया। कुछ पल बाद फिर जवाब आया, कोई बात नहीं। वैसे मैसेज बहुत दिल से लिखा था। उम्मीद है आपकी जिंदगी जल्द ही फिर से मुस्कुराएगी। उस अनजान लड़की का नाम मीरा था। यहीं से दो अनजान लोगों की बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में सिर्फ कैसी हो और दिन कैसा रहा जैसे छोटे छोटे संदेश होते थे। धीरे धीरे वे अपनी पसंद, अपने सपने, बचपन की यादें और जिंदगी के छोटे छोटे किस्से साझा करने लगे। आरव को महसूस होने लगा कि वो पूरे दिन मीरा के एक मैसेज का इंतजार करता है। एक दिन उसने मजाक में कहा, अब तो लगता है हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, क्या एक दूसरे की फोटो देख सकते हैं? मीरा कुछ देर चुप रही। फिर उसने लिखा, एक वादा करोगे? हाँ, जरूर। जब तक सही समय ना आए, हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। अगर हमारी दोस्ती सच में दिल से है, तो चेहरे की क्या जरूरत? आरव मुस्कुरा दिया। पक्का वादा। दिन हफ्तों में बदल गए। दोनों की दोस्ती अब एक खूबसूरत एहसास में बदल चुकी थी। आरव समझ चुका था कि वो मीरा से प्यार करने लगा है। उसने तय किया कि अगले रविवार वो मीरा को अपने दिल की बात बताएगा और पहली बार उससे मिलेगा। लेकिन रविवार आने से एक दिन पहले मीरा का कोई मैसेज नहीं आया। आरव ने सोचा, शायद व्यस्त होगी। अगले दिन भी कोई जवाब नहीं। उसने कॉल किया, फोन बंद था। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, मीरा जैसे अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई। आरव हर दिन पुराने चैट पढ़ता। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसे मीरा तक पहुंचा दे। पुरानी बातों में उसे कुछ जगहों का जिक्र मिला। एक पुरानी लाइब्रेरी, नदी किनारे की चाय की दुकान और एक छोटा सा पार्क। उसी उम्मीद के सहारे वो उन जगहों पर जाने लगा। हर जगह बस एक ही सवाल पूछता, क्या आप मीरा को जानते हैं? कई दिनों की तलाश के बाद एक बुजुर्ग महिला ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम वही आरव हो जिसके बारे में मीरा अक्सर बात करती थी। आरव की धड़कन तेज हो गई। जी, आपको कैसे पता? महिला की आंखें भर आई। मीरा बहुत बीमार थी। उसे पता था कि उसका इलाज लंबा चलेगा। वो तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी तुम्हारी जिंदगी पर बोझ बन जाए। इसलिए उसने बिना बताए तुमसे दूरी बना ली। ये सुनकर आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी पल फैसला किया कि चाहे जितना समय लगे, वो मीरा से मिलेगा। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार वो अस्पताल पहुंचा जहां मीरा इलाज करा रही थी। कमरे का दरवाजा खुला। मीरा ने सामने आरव को देखा। वो हैरान रह गई। तुम यहां? आरव मुस्कुराया। तुमने फैसला अकेले कैसे कर लिया कि मुझे क्या चाहिए? प्यार का मतलब साथ छोड़ना नहीं, साथ निभाना होता है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा।
कुछ महीनों बाद इलाज सफल रहा। एक शाम दोनों उसी पार्क में बैठे थे जहां मिलने का सपना उन्होंने कभी सिर्फ मैसेज में देखा था। आरव ने अपना फोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सोचो, अगर उस रात वो मैसेज सही नंबर पर चला जाता तो शायद हम कभी नहीं मिलते। मीरा मुस्कुराई। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी एक छोटी सी गलती से शुरू होती है। दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए, ये जानते हुए कि किस्मत कभी कभी गलत रास्तों से भी सही मंजिल तक पहुंचा देती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए कथालय को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे कथालय में एक नई कहानी और नए एहसास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया।